मेरे को आँख आया है और मैं चाहता हूँ कि आपको भी आँख आए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना। जस्ट किडिंग। गाइस, इतना कंफ्यूज मैं 10th क्लास के केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के क्लास में भी नहीं हुआ जितना कि मैं मार्वल के मल्टीवर्स को लेके हुआ हूँ। हैशटैग आर्ट स्टूडेंट। तो गाइस, हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा है कि कैप्टन कार्टर कैप्टन अमेरिका के जगह में है, डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ मर चुके हैं, उसके जगह में मॉर्डो खड़ा है, एक्समैन नाम के लोग वहाँ पर भी मौजूद है, एक ब्लैक बोल्ट नाम का प्राणी भी है, कैप्टन मार्वल वहाँ पर, मोनिका रेम्बो है, वांडा भी वहाँ एग्जिस्ट करती है और पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर आयरन मैन भी एग्जिस्ट करता है बिकॉज अल्ट्रॉन के बॉक्स हमको देखने को मिले थे। एंड वी कैन से कि देखो, फैक्ट वही है कि वहाँ का टोनी स्टार्क एक्चुअली में टॉम क्रूज का टोनी स्टार्क होने वाला है, जो कि बहुत रूमर था कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वो अपेयर कर सकता है, बट हमको कोई भी कैमियो या फिर कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला। बट वी कैन सेफली से कि वहाँ एक आयरन मैन है जो कि अल्ट्रॉन के बॉट्स को बनाया था। और इससे एक चीज मेरे दिमाग में आई कि अगर 838 ब्रांच टाइमलाइन के वजह से होती तो इतने सारे चेंजेस तो नहीं होते। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी यही है, मतलब प्रोबेबिलिटी भी यही है कि एक्चुअली में मल्टीवर्स ब्रांच टाइमलाइन नहीं है। ब्रांच टाइमलाइन भले ही मल्टीवर्स की तरह सुनने को लगते हो, बट मेरा थ्योरी ये है कि ब्रांच टाइमलाइन सिर्फ अल्टरनेट टाइमलाइंस है जिसमें आपको अल्टरनेट कैरेक्टर देखने को मिलेगा, बट सिर्फ मल्टीवर्स सिर्फ इसी में लिमिटेड नहीं है। क्योंकि मल्टीवर्स अगर सिर्फ इसी में लिमिटेड होता, मतलब एक लाइन पे लिमिटेड होता, सेक्रेट टाइमलाइन होता और उसके जितने भी ब्रांचेस है वो सब मल्टीवर्स होते, तो उस हिसाब से हमको नो वे होम में टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन दिखने को जो मिला, जिनका आइडल अंकल बेन थे। यहाँ पर हमारे एमसीयू में 616 यूनिवर्स में आंट में वाज द आइडल ऑफ आवर पीटर पार्कर, जो कि बहुत ज़्यादा चेंजेस लगता है ये लोग। और उनके यूनिवर्सेस में मतलब एवेंजर्स नाम के कोई प्राणी नहीं है, तो इससे साबित होता है कि वो एक ब्रांच टाइमलाइन तो नहीं था, वो एक सेपरेट यूनिवर्स था। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को यही लगता है कि ब्रांच टाइमलाइन जो हमको मतलब टीवीए में दिखाया गया है लोकी सीरीज में, ब्रांच टाइमलाइन अल्टरनेटिव टाइमलाइंस है, अल्टरनेटिव यूनिवर्सेस है, बट मल्टीवर्स सिर्फ यहाँ पर लिमिटेड नहीं है। मल्टीवर्स अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और मैं भी कंफ्यूज हूँ। फिर हमने एंटमैन एंड द वेब्स क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखे थे कैंग द कॉन्करर्स के इतने सारे वेरिएंट्स थे, तो इतने ज़्यादा टाइमलाइंस ब्रांच टाइमलाइन तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, वो एक सेपरेट यूनिवर्सेस के कैंग है। फिर हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था कि वांडा अपने बच्चों को डिफरेंट यूनिवर्सेस में देख पा रही थी। हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के भी मल्टीपल अल्टरनेटिव वर्जन्स देखे अल्टरनेटिव यूनिवर्स से, जिसका एक यहाँ पर आई था, वो सीजीआई बहुत ख़राब था मगर ठीक है। और इंकर्जन का कॉन्सेप्ट ये है कि दो यूनिवर्सेस, मतलब मल्टीवर्स के दो यूनिवर्सेस एक साथ कोलाइड होते हैं और या तो एक यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है या दोनों को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये चीज़ को मार्वल ने कभी और एड्रेस नहीं किया। हमने ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था, उसके बाद हमने क्वांटममेनिया में सुना था कैंग के मुंह से, और बस इतना ही। और हमको इंकर्जन के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। तो मेरे हिसाब से मुझे तो यही लगता है कि मल्टीवर्स से ब्रांच टाइमलाइंस नहीं है। ब्रांच टाइमलाइंस अल्टरनेटिव यूनिवर्सेस जरूर है, बट सिर्फ इतने ही मल्टीवर्स के अंदर में सिर्फ अल्टरनेटिव यूनिवर्सेस ही नहीं आते, बल्कि सेपरेट यूनिवर्स भी आता है। देखो, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताओ कि मल्टीवर्स, मार्वल का मल्टीवर्स एक्चुअली में कैसे काम करता है।